गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूएस इंग्लिश एकेडमी। आई एम डॉक्टर गौरव दीक्षित। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि कई तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तरीके से हमारा मतलब है कई एग्ज़ाम में, अगर आप एट 41 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जीआईसी लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी और स्टेट बोर्ड के लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, इन सारे के सारे एग्जाम में अब एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, वो लिंग्विस्टिक का है। तो इन लिंग्विस्टिक के इस टॉपिक में हम एमसीक्यू बनाएं, लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि इससे संबंधित जो भी कुछ मेन टॉपिक्स हैं, पहले उन टॉपिक्स को के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। एलटी ग्रेड की भी अगर मैं बात करूं, यूपी एलटी ग्रेड का, तो जिसमें लिंग्विस्टिक है, तो हो सकता है कुछ ऐसे टर्म्स उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं टर्म्स को आज हम जरा, टर्म से मतलब हम उन टर्म्स को या उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहेंगे आज की इस क्लास में। तो क्योंकि उनकी डिटेल स्टडी पढ़ने पर जाने से पहले उनका बेसिक तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो आज वही बेसिक स्टडी हम इसकी करेंगे, और बेसिक स्टडी में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है मोफीम। तो ये मोफीम एक्चुअली है क्या? लिंग्विस्टिक का ये एक टॉपिक है। लिंग्विस्टिक में एक बड़ी एक साइंस है, और ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पर ही अप्लाई होगी। एक्चुअली ये लिंग्विस्टिक में जो भी टर्म्स हैं, दोज आर अप्लाइड और दोज आर कॉमन इन ऑल लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग की जो एक प्रोसेस है वो सभी लैंग्वेज के लिए एक है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज पे, जी हाँ, हमारा जो सब्जेक्ट है वो दैट इज इंग्लिश, नो डाउट। क्योंकि इस पे जो बहुत बड़े एक तरह से हम कहें कि स्कॉलर रहे हैं, जिन्होंने इस लिंग्विस्टिक में सबसे पहला अपना पहले कॉन्सेप्ट दिया था, उनकी स्टडी के लिए जो उनकी लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश करी थी कि लैंग्वेज की लर्निंग जो है वो सभी तरह की लैंग्वेज में वो ट्रिक और टेक्निक एक ही रहती हैं। क्लियर? तो जल्दी से आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो मोफीम का है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस मोफीम। एक्चुअली ये मोफीम होता क्या है, किसे कहेंगे आप कि ये दिस इज द मोफीम? तो पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि मोर्फीम है क्या। उसके बाद मोर्फीम से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मोर्फीम। मोर्फीम एक्चुअली इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में जब हम, मतलब ये है कि कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम बात करते हैं एक्चुअली, तो वो बात किस में होती है? सेंटेंसेस में होती है। किस में होती है? वी टॉक इन सेंटेंसेस। और सेंटेंसेस जो हैं या सेंटेंस है वो दैट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वो एक वर्ड का ग्रुप होता है। किनका ग्रुप? वर्ड्स का। वर्ड से मतलब होता है जिसे हम वी कॉल्ड या वी कॉल इट शब्द इन हिंदी, हम इसे शब्द कहते हैं। तो किसी भी एक स्मॉलेस्ट, मोफीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट होती है, वो मोफीम बोली जाती है। what we would call that smallest unit which gives the meaning, that is called actually morpheme। हम उसे मोफीम कहेंगे। तो जो शब्द है उसे मोफीम कहेंगे। और इस मोफीम में बेसिकली क्या क्या चीजें हैं? इट इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वर्ड्स एंड कैरी सिमेंटिक और ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन। क्लियर गाइज? इसमें ये जो एक वर्ड होता है, ये किससे बना होता है गाइज? ये लेटर्स से बना रहता है। किससे बनता है गाइज? लेटर से। ये शब्दों से मिलके बनता है। तो सबसे, अगर शब्द अपने में है, सॉरी अक्षर, अक्षर क्या है? ए बी डी ई, क्या ये अपने में कोई मीनिंग दे रहे हैं? दीज आर द वर्ड्स, ओके, विच आर नॉट गिविंग द मीनिंग। एक्चुअली ये अपने में मीनिंग नहीं देते हैं।
और जब इन मीनिंग को, जब हम इन शब्दों को, सॉरी हम शब्द बोल रहे हैं, जब हम इन लेटर्स को क्या करते हैं या इन अक्षर को एक इस तरह से लिखेंगे, क्या, जैसे यहां पे ओ लिखा, डी लिखा, जी लिखा, तो ये क्या, व्हाट यू आर थिंकिंग हियर, ये मीनिंग दे रहा है? नहीं। लेकिन जब भी ये क्या है, अभी राइट नाउ दीज आर ओनली द लेटर्स, लेकिन जब व्हेन यू वुड जस्ट राइट दीज वर्ड्स इन दिस ऑर्डर, डी ओ जी, नाउ इट गिव्स द मीनिंग। और ये वेन एवर वी जस्ट प्रोनाउंस these words, then an image just appear in our mind, तो एक इमेज आने लगती है। अभी हम उस कॉन्सेप्ट पे जरा बाद में जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वी आर टॉकिंग हियर ऑन मोर्फीम, मोर्फीम पे अभी बात कर रहे हैं। तो डी ओ जी, डॉग। अब ये नाउ इट गिव्स द मीनिंग, अगर इसे आप एकदम से डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, इस ऑर्डर को खत्म कर देंगे, ओ डी जी, तो ये क्या है, इट वुड नॉट गिव द मीनिंग। तो ये क्या है, इट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वर्ड्स। मोर्फीम इनफैक्ट क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को एक सिस्टमेटिक वे में लाके एंड गिव्स द मीनिंग, और उसका मीनिंग देते हैं, उसे हम व्हाट वी कॉल दैट, वी कॉल मोर्फीम। हम उस चीज को क्या बोलेंगे, वी कॉल मोर्फीम। क्लियर? ओके, नाउ वी कम फॉरवर्ड। मोर्फीम कैन बी वर्ड्स देमसेल्फ और पार्ट्स ऑफ वर्ड। एक मोर्फीम क्या है एक्चुअली में, या तो वर्ड होते हैं या पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोर्फीम कितने होते हैं? ये मोर्फीम, नाउ द मीनिंग और द डेफिनेशन ऑफ द मोर्फीम इज क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको, इफ यू हैव प्रॉब्लम, you can write it in the comment box. I'll just solve or resolve your doubt. Okay, now come on next, because it is asked in the exam कि what the meaning या what is the morpheme, इस टाइप से कई क्वेश्चंस बनते हैं, टाइप्स ऑफ द morpheme, या उन्होंने they give some definition और the content, उनमें से आपसे पूछा जा सकता है कि पिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द मोर्फीम, मोर्फीम के करेक्ट मीनिंग को पिक करिए। तो उस टाइम आपको, एट दैट टाइम यू शुड अवेयर और नो द मीनिंग ऑफ द मोर्फीम। आपको मोर्फीम के मीनिंग को जब तक नहीं पता होगा, देन यू कैन नॉट गिव द आंसर। क्लियर? नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ द मोर्फीम। एक्चुअली मोर्फीम्स are two types, free morpheme number 1 and number 2 bound morpheme. Free morpheme and bound morpheme, these are the two types of the morpheme. First of all, what is this free morpheme? Actually free morpheme होती क्या है? These are morpheme that can stand alone as words and carry मीनिंग ऑन देयर ऑन। एक्चुअली मोर्फीम, फ्री मोर्फीम वो मोर्फीम है दैट स्टैंड अलोन, मतलब जो अपने मीनिंग के लिए डज मतलब डोंट डिपेंड ऑन अदर, जो अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे पे वर्ड के ऊपर डिपेंड या लेटर के ऊपर डिपेंड नहीं होती, दैट इज कॉल्ड द फ्री मोर्फीम। जस्ट लाइक जैसे कैट, डॉग, हेन, मंकी या डोंकी, जो भी। तो अब यहाँ पे यू कैन जस्ट सी, यस, CAT, कैट। क्या, अब कैट क्या है, इट गिव्स इट्स ओन मीनिंग व्हेन you, yeah, as soon as you just pronounce it, then the picture is clear कि you are talking about a cat or dog, dog, it is complete in itself, hen, it is complete in itself। ये सारी चीजें क्या है, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देते हैं। और इस डीओजी, डॉग, डॉग को डिफाइन करने के लिए या बताने के लिए क्या कैट के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा? नहीं, डॉग गिव्स इट ऑन आइडेंटिटी, ये अपनी खुद की आइडेंटिटी बताता है। सो
दीज आर कॉल्ड द फ्री मोर्फिम। तो जो भी नाउन है इन्हें सभी को हम क्या बोलेंगे, फ्री मोर्फिम बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज द बाउंड मोर्फिम। ये बाउंड मोर्फिम को जैसे कि आप ये जो वर्ड है इट गिव्स इट्स ऑन मीनिंग। क्या बाउंड मोर्फिम, बाउंड मीन्स टू से बाउंड है कहीं पर, क्या अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को अकेले नहीं कह पाएगा। फ्री मोर्फिम क्या है, फ्री मोर्फिम में ये अपने आप में इलिजिबल है या फिर इंडिपेंडेंट हैं, और जबकि बाउंड मीन्स टू से डिपेंडेंट हैं किस पे, अपने मीनिंग को एक तरह से डिस्क्राइब करने में। तो बाउंड मोर्फिम, दीज आर द मोर्फिम दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज वर्ड्स एंड मस्ट बी अटैच्ड टू अदर मोर्फिम्स। ये वो मोर्फिम होती हैं जो अपने मीनिंग को बताने के लिए डिपेंड ऑन अदर्स। क्लियर। जो दूसरे पे निर्भर करती हैं। आप समझ रहे होंगे आखिर कौन सी वो मोर्फिम हो गई, और फिर वो वाई दैट इज द मोर्फिम इफ नॉट एबल टू गिव इट्स ऑन मीनिंग। अगर वो अपने मीनिंग नहीं दे पाती है तो काहे की मोर्फिम है। मैं आपको बता रहा हूं कि वाई दैट इज द मोर्फिम। वो मोर्फिम क्यों है, दे मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, क्योंकि those letters have the power to modify the meaning of that root word। उस रूट वर्ड के मीनिंग को मॉडिफाई करने की उनके अंदर पावर होती है। लेकिन बट दोज आर ओनली द लेटर्स अलोन। अगर वो अलग कर दिए जाएं तो दोज आर ओनली द लेटर्स। जैसे यू कैन जस्ट सी हियर अन, है ना, इन ओके। ये क्या है, दीज ऑल आर द वर्ड लेटर्स। अभी ये ओनली द लेटर्स, जैसे इन। अब देयर इज अ वर्ड कंप्लीट या अन, वर्ड इज सब्सक्राइब। जैसे मैं बोलूं ना प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, तो सब्सक्राइब। अब इसी में आगे अनसब्सक्राइब, अन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अन जो है यहां पे हैज द पावर टू चेंज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। इस वर्ड का मीनिंग चेंज करने की पावर बन जाती है या मीनिंग को चेंज कर देती है। क्लियर। तो बाउंड मोर्फिम क्या है, बाउंड मोर्फिम एक्चुअली डिपेंड ऑन अदर वर्ड्स टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। क्लियर। वो अपने मीनिंग को बताने के लिए या अपनी इंपोर्टेंस बताने के लिए दूसरे वर्ड पर निर्भर रहता है। तो दोज आर कॉल्ड द बाउंड मोर्फिम। क्लियर। अब ये कौन सी हैं, व्हाट आर दोज बाउंड मोर्फिम। देखिए गाइस, प्रीफिक्सेस, व्हाट, प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स। अब इनफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स। प्रीफिक्स से मतलब है कि किसी रूट वर्ड में कम्स इन द बिगिनिंग एंड द सफिक्स कम्स एट द एंड, सफिक्स लास्ट में आती। इनफिक्स क्या होती गाइज, इनफिक्स आर दो, जैसे द वर्ड इज, कोई भी वर्ड उसमें टीथ, टूथ, TOOTH, टूथ, दिस इज द रूट वर्ड। अब नाउ when we just make a change या make it plural, teeth, तो where is the change, TOO। अब double O change into double E। क्लियर गाइज। तो ये क्या है, दिस इज इनफिक्स। इनफिक्स से मतलब बीच में जो इन में फिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफिक्स। तो प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स, these are called the bound morpheme। Clear? All right, now we are just coming next on the on the other part of the same topic। इसी टॉपिक के अब हम अगले भाग की तरफ आते हैं। those are the function of the morpheme। अब morpheme के फंक्शन क्या क्या हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है सिमेंटिक फंक्शन एंड द स्ट्रक्चरल फंक्शन। सिमेंटिक फंक्शन गाइज, इसमें दीज आर टू टाइप्स, लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल। स्ट्रक्चरल फंक्शन
डेरिवेशनल एंड इन्फ्लेक्शनल, अब ये हम वी वुड जस्ट लर्न इट इन द नेक्स्ट क्लास गाइज। ऑलराइट, तो आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए और इसी तरह से तैयारी करते रहिए। जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे और लोगों का भी भला हो सके जो कि पीजीटी, टीजीटी, जीडीसी या फिर यूपीएचईएससी जो कि अब एक नया आयोग बन गया जो एडिट कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनाता है, उसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। तो इन सब के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। जी हाँ, और इसके साथ साथ लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपका जो लाइक है बस वो एक हमारा फीस है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।